रेशमैया सबके नाची रेशमैया सबके नाची भरत के गति राम के बनवा ठेकिया में जर गई हल्का तनवा भरत के गति राम के बनवा ठेकिया में जर गई हल्का मुझे कोई पानी पिला दे। कोई पानी मुझे कोई पानी पिला दे। भगवान मुझे कोई पानी पिला दे। अरे कौन अभी रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, पानी पानी की आवाज लगा रहा है, जरा देखते इसे। भगवान मुझे कोई पानी पिला दे। मालूम पड़ रहा है कोई जानवर इसके ऊपर हमला किया हो। देख रहा हूं उसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। उठो, कहो कोई जानवर तुम्हारे ऊपर हमला किया है क्या? ना बाबा, कोनो जानवर हमारे ऊपर हमला ना कैले। फिर देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। बाबा अगर आप जानना चाहते हैं तो सुने बाबा, ये हमारा रखिया हमारे बाबूजी निकाल के लेके चल गई। बाबा लेके चल गई। क्या तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? हाँ बाबा। आखिर कौन सी ऐसी गलती की थे कि तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? बाबा ये मैं हमारी कोनो गलती ना रहे। फिर हम अपने बाबूजी से कहले कि बाबूजी हमारा नाम इलाहाबाद में लिखवा दो, अब हम इलाहाबाद में पढ़ब। तो बाबूजी कहले बेटा हम 500 को नौकरी करीला,
तुहार नाम इलाहाबाद में कैसे लिखवा दें? ठीक बा, चल के महाराज से कह। और महाराज तोहरा के गोद ले ले बाड़न। बाबूजी गैला महाराज से कहलन, महाराज हमार नाम, और महाराज के पास एगो लड़के रहल जेकर नाम सत्या रहल, जेकरा के हम बहन कहत रहल। कॉलेज में नाम लिखा गल, हमन पढ़त रहली जा। जब कॉलेज से 1 महीना खातिर छुट्टी भई तो हम सत्या से कहले देख सकते बहन, कॉलेज 1 महीना खातिर बंद हो चुकल बा, और 1 महीना के बाद हम परीक्षा भी बा। चल रात दरबार वही परीक्षा की तैयारी कल जाई, फिर आके हमने इलाहाबाद में परीक्षा दिहल जाई। बाबा लोगन हमरा सुटांग पटांग बात करे, वो हमरा से प्यार कैल चलस, हम ओकरा से प्यार ना कैली। तू जाके महाराज के हमरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिलस कि सत्यम हमरा साथ दुर्व्यवहार कैलस। इतनी बात सुन के महाराज आग बबूला हो गए और हमारे बाबूजी के आज्ञा दिलन, और हमारे बाबूजी हमार दोनों अखियां निकाल के लेके चल गए। हाँ बाबा लेके चल गए। अब संसार में हमारे केहू न बा, अब हम कैसे जिए पेकरे सारे रहा, हमरा कुछ समझ में ना आवत बा। सुन लिया तुम्हारी सारी बात, समझ गया। खैर अगर तुम्हारे साथ इस वक्त अगर कोई नहीं है, फिर चलो मेरे साथ, मैं दवा करूंगा। हो सकता है तुम्हारी आंख ज्योति में हो जाए, अन्यथा अगर नहीं ज्योति में होगी तो तुम्हारा घाव तो ठीक हो सकता है। ठीक है बाबा, चलिए आपकी सिवाय दुनिया में हमारे की। 11 रुपये का पुरस्कार गुरु मच्छंद्रदास भगवान भोलेनाथ की का आशीर्वाद आपको लगे। चलो। और गुरु चरण मिलली और भाग्य से सत्या, क्या बात है? तेरा चेहरा इतना उदास है और अपने हाथों को आंचल से ढकी है। पिताजी, हाथ और पांव सफेद हो रहा है पिताजी। ये क्या कह रही है तू? तेरा हाथ और पांव सफेद हो रहा है? हाँ पिताजी। देखिए देखिए पिताजी, और ये भी देखिए ना। अरे बेटी सत्या, ये तो तेरे हाथ पांव में कोढ़ का निशान है। ये तो कोढ़ रोग तुम्हें हो रहा है। सत्या, मेरे समय में कुछ नहीं है। कुछ कीजिए पिताजी, ताकि मैं जल्द में ठीक हो जाऊं।
ठीक है बेटी सत्या, तू जा महल के अंदर आराम कर। मैं मंत्री जी को बुलाकर इस रोग के विषय में कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। जा रही पिताजी, जल्द में ठीक कराइए मुझे, नहीं तो मैं क्या कर जाऊंगी। ये कोई ठीक नहीं है पिताजी। द्वारपाल, मंत्रीवार, महाराज, आप इतना निराश क्यों हैं? एक खुशी की बात है मालिक। क्या? बतलाओ। बेटी के लिए एक सुंदर वर ढूंढ करके लाया हूं। भद्र सिंह के बेटे शेषनाग थे, उन्हीं के साथ बेटी सत्या की शादी रचा दी जाए। और शादी रचाने के बाद मालिक हम लोग तो पता नहीं ये पका हुआ आम कब गिर जाए। उसको इस सिंहासन पर बैठाएंगे और समझेंगे कि कोई मेरा बेटा राज कर रहा है। मंत्री रणधीर सिंह, तुम इतना बड़ा स्वप्न देख रहा है। सपन नहीं मालिक, देख करके आया हूँ। तुम देख करके आए हो और ये नहीं जानते हो कि महल में क्या हो गया है। क्या हुआ मालिक? महल में सत्या के हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है। नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं ठीक कह रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कौन उससे शादी करेगा? हाँ मालिक, कोई भी जानेगा तो हम लोग को दरवाजे से ठुकरा देगा मालिक। एक बात कहूँ मालिक? हाँ कहिए मंत्रीवर। गुरुदेव के कहने पर हमारे दोनों बच्चे हुए, सत्यम नालायक निकल गया उससे, तो आप राज से निकाल दिए और बेटी को कोढ़ रोग हो गया। मालिक कहिए तो मैं गुरु गोरखनाथ को ढूंढ करके लाऊं, शायद बेटी का कोढ़ रोग ठीक हो जाए। आपका सुझाव अच्छा है मंत्रीवर। आप जितना जल्द हो सके उनके आश्रम पर जाइए और उनको लिवा करके आइए। तो जाते जाते क्या अपने रणधीर सिंह के गले नहीं लगोगे? क्योंकि मालिक अगर गुरुदेव मिलेंगे तो आपके चौखट पर कदम रखूंगा, अन्यथा समझ लेना इस दुनिया में मेरा रणधीर सिंह नहीं है। नहीं रणधीर सिंह नहीं, ऐसी बात मत कहो। मैं काफी दुखी हो गया हूँ। कौन महल में है? एक सत्या थी, उसके भी हाथ पांव में कोढ़ रोग हो गया और तुमको आना होगा। दिल के अरमासुओं में हे भगवान, अब तो मेरे बदन में कोढ़ रोग हो गया। धीरे धीरे मेरे राज के लोग जान जाएंगे कि राजा साहब की बेटी सत्य कोरी हो गई है। तो मेरे राज के लोग जान जाएंगे, तो मेरे राज के लोग मुझे देख कर ताना मारेंगे, बोली बोलेंगे मेरे ऊपर। अच्छा है किसी को ताना मारने से अच्छा है बोली बोलने से पहले
और पहाड़ जो दिखाई दे रहा है चल रही हूँ उस पहाड़ पे चढ़ के खाई में कूद कर मर जाऊंगी। ना जिंदा रहोगी ना कोई जानेगा ना कोई थूकेगा मेरे ऊपर। भगवान मेरे करने का फल मुझे मिल गया, भगवान मिल गया। इसलिए लोग कहते हैं अपनी भलाई के लिए किसी गैर का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सत्यम को जितना तड़पाई हूँ, जितना उसे रुलाई हूँ, सत्यम को तड़पना, सत्यम को रोना मेरे ऊपर पड़ गया। भगवान हे भगवान मुझे माफ कर देना। एक कौन लड़की इस पहाड़ के ऊपर जा रही है? ए बेटी सुनो, अरे पहाड़ बहुत ऊंचा है, अरे उसके पीछे खाई गिर जाओगी, मर जाओगी, रुको। अरे भाग क्यों रही है? लगता है ये अपना जान देने जा रही है, इसे बचाना होगा। रुक जाओ, अरे रुक जाओ बेटी, गिर जाओगी, मर जाओगी। पागल हो गई है लड़की, पल भर में नहीं आता तो आज तेरी हड्डी पसरी एक हो जाती। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है जो आज इस काली खोर पहाड़ से कूदकर अपना जान देना चाहती है? तुझे क्या मालूम कि माँ बाप मंदिरों और मस्जिदों में सर पटकते पटकते जाते हैं, सर पटकते पटकते मर जाते हैं, लेकिन औलाद के मुख को नहीं देख पाते हैं। और तू पर प्रकृति की देन को पल भर में मिटाने जा रही है। कौन है? किसकी लड़की है तू? अरे अपने माँ बाप का नाम बताओ, मैं उसे जाकर के समझाऊंगा। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो? सत्या? अरे पगली, मंत्री चाचा मुझे मर जाने दे चाचा, मैं जीना नहीं। ना बेटी, दुख थोड़ा सा हो गया तो मरने जा रही है। अगर इंसान को दुख न पकड़े तो भगवान का नाम कभी नहीं लेता है। दुख और सुख ये अपना साथी है बेटा। जा, मैं वादा करता हूं कि जब तक तेरा इनको रोग को ठीक नहीं किया तब तक एक पल चैन की नींद नहीं सोऊंगा बेटी। जा जा, घर वापस चली जा। मंत्री चाचा आप मरने से बचा ले मुझे। आप कह रहे तो वापस हवेली को जा रही हूँ, लेकिन ये बात मेरी माँ से या मेरे पिताजी से मत कहिएगा कि सत्या मरने जा रही थी। मत कहिएगा मंत्री चाचा। तू जानती है ना कि अपनी शिकायत किसी और से करता ही नहीं हूं, तो मुझे किसी और की शिकायत करने से क्या मिलेगा? जा बेटी, ये बात तेरे पिताजी से नहीं कहूंगा। या भगवान, गुरु गोरखनाथ से मुलाकात करा दे मालिक, ताकि मैं इस परिवार को बचा लूं। मैं अपना बेटा तो खो ही दिया हूं। अरे आखिरी दिन, ए भैया आखिरी दिन, अरे महल से बहरिया जइबा त चदरा ओढ़ा
के इंसान बच्चे करते क्या है माँ बाप के साथ। मरने के बाद कोई भागता नहीं है, लेकिन करते क्या है, गतरे गतरे, अरे गतरे गतरे रसरी से बना चलबा चदरा ओढ़ा। आगे सीन देखिए। सत्या को कूड़ फूट जाता है। इससे पहले सत्या आंख लेकर के जब गंगा जी में बहाने जाती हैं, वहां बाबा गुरु गोरखनाथ मिलते हैं। सत्या से आंख ले लेते हैं, आंख लेकर के आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ, जहां सत्यम गिरा मिलता है। सत्यम को उठाते हैं, अपनी कुटिया पर ले जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से वो आंख जो है सत्यम के काम आ जाती है। सत्यम ठीक हो जाता है, अपना शिष्य बना लेते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ सत्यम जोगी गली गली घूम करके गीत भजन लोग गा रहे हैं। अब इधर राज दरबार के अंदर सत्या को कोड फूटता है और मंत्री राजा दोनों लोग हैरान होते हैं। महाराज मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, जिस महात्मा के आशीर्वाद से इस राज दरबार के अंदर 2 बच्चे हुए थे, क्यों नहीं उसी महात्मा को ढूंढ करके ला रहे हो? अगर वो महात्मा आ जाते हैं तो सत्या का कोट ठीक हो जाएगा। अब इधर मंत्री जी निकल पड़ते हैं बाबा को ढूंढने। पर्दे पे सीन देखे, बाबा गुरु गोरखनाथ और सत्यम जोगी दोनों लोग पर्दे पे आ रहे हैं। अरे मोर हीरवा हेरा गयल, अरे कचरे में, और कचरे में वो, और कचरे में रे मोरा हीरा हेरा गयल। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से, आपके दवा से अब मैं संसार को देख सकता हूं। गुरुदेव, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब तक कि शरीर में प्राण रहेंगे मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, गुरु सेवा करूंगा। चला सत्यम, अगर तुम जोग ले लिए फिर जाओ अपने घर, अपने माँ से भिक्षा लेना, गुजर लेना, मिल जाए तो अपने पिता से भी मुलाकात कर लेना। इसके बाद आओ तो जग भंडार रचाओ, तभी तुम्हारा जग पूर्ण होगा। ठीक है गुरुदेव, अगर ये आप कह रहे हैं तो मैं अपने घर जाऊंगा और माँ से भिक्षा लूंगा। अगर वहां पिताजी मिल जाएंगे तो पिताजी से मुलाकात कर लूंगा। अगर वहां नहीं मिलेंगे तो मैं उस राज दरबार में नहीं जा सकता गुरुदेव, नहीं जा सकता। जैसे तुम्हारी इच्छा। चलता हूं गुरुदेव।
सुना हो गुरुजी, अरे सुना हो देवता, आर्य चलवा परिधन यहाँ के पशु प्राणी की जय हो, यहाँ की महारानी की जय हो। पाँव पड़ती हूँ जोगी। आशीर्वाद हो यार का कल्याण। हरे ऐसा न जोगिया हे रामा बरहे बारिश बारिश जोगिया। अरे कवने करनवा जोगी कौने करनवा दिखिया ना। अरे कर्म के लिखल अरे किया तो हर भैया कहीं को खिया लिहाला अरे नहीं मोर भैया हो माई से धरती से अरे नहीं काम देते अरे जैसे तो से भैल जनाना
आप जोगी बने। मैं तू ये सब जान के कहा करबू ए जोगिया के चुटकी अंदम जोगिया चलत थोड़े द्वार से मैं। ठीक है बाबा, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर कुछ ला करके दान करती हूँ। ठीक है भाई।